हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। जैसे जैसे रीट की एग्जाम नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे दिल की धड़कन तो बढ़ती जा रही है और वैसे वैसे हम लोग भी आप लोगों के लिए कुछ खास करने जा रहे हैं। जी हाँ, इससे पहले हम लोगों ने आप लोगों के लिए उमंग सीरीज भी लेकर के आए थे, इसलिए इसके अलावा शिक्षक बैच भी लेकर के आए थे जहाँ पर आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। उमंग बैच के माध्यम से आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन जो क्लासरूम था, स्टूडियो था वहाँ, और टेस्ट सीरीज भी हम लोग लेकर के आए थे। और अब जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आती जा रही है एक और नवाचार हम लोग आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं। जी हाँ, और वो नवाचार ऐसा होगा, वो प्रैक्टिकल ऐसा होगा जिससे आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से जान सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी है, और आप उस प्रैक्टिकल के माध्यम से अपने आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी जनरेट कर सकते हो कि जी हाँ, मेरी रीट की तैयारी अच्छी है। क्योंकि यहाँ पे चीज़ें आती हैं कि रीट को लेकर के हम लोग बड़े कन्फ्यूजन की अवस्था में, सर रीट तो पात्रता परीक्षा, यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोर लेकर के आना चाहिए कि नहीं लेकर आना चाहिए। तो बहुत बड़ा स्कोर तो लेकर नहीं आना चाहिए, लेकिन एक पात्रता परीक्षा है और उसको इतनी हल्के में ले लेते हैं ना, तो बाद में मामला ये होता है कि 90 नंबर नहीं आ रहे, या जिस कैटेगरी में उसके लिए जितने नंबर चाहिए उस पात्रता परीक्षा को पास करने के लिए उतने भी हमारे यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। तो इस एग्जाम को हल्के में नहीं लेना और आपकी तैयारी को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, उसको जांचने के लिए रीट 2024 परीक्षा से पहले एक अहम परीक्षा, जी हाँ, उत्कर्ष क्लासेस आयोजित करने जा रहा है। एक परीक्षा से पहले अहम परीक्षा, जहां जिसके माध्यम से आप अपनी रीट की तैयारी को जांच सकते हो और ये भी पता लगा सकते हो कि क्या आपका स्कोर उस 90 के या जो पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज जो आपकी मिनिमम मार्क्स है वो आप लोग लेकर के आ रहे हो कि नहीं लेकर के आ रहे हो। और नहीं लेकर के आ रहे हो तो कौन सा बिंदु है जहां पर आप कमजोरी मतलब जहां पर आप कमजोर हो उसको बेहतर कर सकते हो। तो क्या है पूरी कहानी, इसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। साहब सर, होम डिस्ट्रिक्ट कैंसिल होने के बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं, चेंज करो ना, आया था ना 17 से 19 तक, चेंज कर दिया होगा। होम डिस्ट्रिक्ट चेंज होने वाला ऑप्शन आया था, एडिटिंग का ऑप्शन आया था, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने चेंज भी किया होगा। चलो देखते हैं पूरी कहानी। यहाँ से सबसे पहले रीट 2024 की बात करें, यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर अभी एक आंकड़ा आया था कि लगभग 14 लाख से अधिक विद्यार्थी जो है वो इस एग्जाम में बैठने वाले हैं, जिसके अंदर लगभग लेवल 1 की बात करें, लगभग लेवल 1 की बात करें, लेवल 1 के अंदर लगभग 3,46,000 के आसपास है, और लेवल 2 की बात करें लगभग 9,66,000। मतलब यहाँ पर पूरी रीट एग्जाम के अंदर लगभग 14 लाख से अधिक विद्यार्थी यहाँ पर बैठने जा रहे हैं। और एग्जाम तो सबको पता है कि 27 फरवरी को अपनी एग्जाम होने जा रही है। अब ये एग्जाम होने जा रही है तो रीट 2024 प्रश्न पत्र विवरण की बात करें, अब इसके अंदर क्या होगा, कुल आपके 2 पेपर हैं। लेवल 1 की बात करें और लेवल 2 की बात करें, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक होगा। टोटल प्रश्नों की संख्या 150 है, कुल अंक 150। मतलब लेवल 1 की बात करें, यहां पर भी आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स का। लेवल 2 की बात करें, वही 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स का आएंगे, और इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी कैटेगरी वाइज मार्क्स लेकर के आने इस रीट पात्रता परीक्षा को पास करने के लिए। जी हाँ, और जिस प्रश्न को आप अटेम्प्ट नहीं करते वहां ऑप्शन 5 को अनिवार्य रूप से भरे। इसके अलावा इस बार यह भी कहा गया था कि आपके 5 ऑप्शन आएंगे, आपका 5 ऑप्शन में से जो 4 ऑप्शन होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो आपके उस प्रश्न का जवाब होगा। आपको लगे कि भैया मैथ मुझसे नहीं आ रहा और मैं नहीं फिल करना चाहता, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको 5वां ऑप्शन तो यहाँ पे भरना ही होगा साहब। ये बात यहाँ से आ जाता है। चलो आगे देखो, उसके बाद आगे चलें। लेवल 2 मेंस नहीं है, रीट 1 की एग्जाम होती है। रीट लेवल 1 1 से 5 और रीट लेवल 2 6 से लेकर के 8। उसके बाद जो एग्जाम होगी दैट इज थर्ड ग्रेड। सर मैंने 2022 में बीएड फर्स्ट ईयर में रीट पात्रता परीक्षा पास, वो मान्य होगी कि नहीं होगी? संदीप बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा मामला अटका हुआ है। फर्स्ट ईयर के अंदर थे तो फॉर्म तो भरा होगा, ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ, और ज़्यादा ठीक है भर दिया होगा, पेपर दे लेना, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग बाद में सरकार कुछ नियम बदलती फिरे तो हम लोग जना कुछ समस्या के अंदर खड़े हो जाए। चलो आगे देखो, अब रीट 2024 उत्कर्ष द्वारा आयोजित परीक्षा से पहले एक अहम परीक्षा। अब आपकी तैयारी कैसी है, और इस तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष ने हमेशा कार्य किए, चाहे वो यूट्यूब के ऊपर आपके निःशुल्क कक्षा लेकर के आए हो, चाहे ऑफलाइन बैच हो, चाहे ऑनलाइन बैच हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो। और इसके साथ साथ अब आप लोगों की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए परीक्षा से पहले एक अहम परीक्षा का आयोजन करवाने जा रहे हैं। जी हाँ, और उसी के लिए हम बात करें कि अहम परीक्षा का आयोजन की बात करें तो आपके लिए राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर, वर्तमान में राजस्थान के अंदर 41 जिला मुख्यालय, और इन सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर एक रीट 2024 मॉक टेस्ट का आयोजन होने जा रहा है 9 फरवरी। जी हाँ, 9 फरवरी सुबह 11 से लेकर के 1:30 बजे तक। जी, आपकी एग्जाम जो है वो 27 फरवरी है, और इससे पहले 9 फरवरी को आप अपनी तैयारी को जांच सकते हो। यदि कुछ कमी रह गई है तो अगले जो दिन हमारे पास बचेंगे, लगभग 17-18 दिन हमारे पास जो बचेंगे, उन दिनों के अंदर हम उस तैयारी को और भी सुधार सकते हैं, क्योंकि पता लग जाएगा कि कहां हमारी कमियां रही हैं। तो 9 फरवरी को 11 से लेकर के 1:30 बजे तक राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर रीट 2024 के लिए उत्कर्ष क्लासेस एक मॉक टेस्ट का आयोजन करवाने जा रहा है। अब इस मॉक टेस्ट की बात करें, क्या यहां पर आता है
यदि हम इस मॉक टेस्ट की विशेषता की बात करें तो ये पूरा मॉक टेस्ट जो होगा ये नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पैटर्न पर आधारित मॉक टेस्ट होगा। जी हाँ, इस पाठ्यक्रम के अंदर कुछ चीजें जोड़ी गई थी, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें वो जोड़ दिए गए थे, राजस्थान की शब्दावली की बात करें कुछ चीजें यहाँ से जोड़ा गया था, तो पाठ्यक्रम में चेंजेस हुआ था। तो एग्जैक्टली ये जो टेस्ट होगा ये आपके नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार होगा, जिसके अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 से 2020 के प्रश्न भी होंगे। इसके अलावा राजस्थान के अंदर बाल कल्याण की जो योजना है उन सब के बारे के अंदर भी इसके अंदर प्रश्न होने वाले हैं, ताकि एग्जाम में आए तो फिर मामला सेट हो जाए। इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रश्न पत्र होगा। आप जिस मीडियम में पेपर देना चाहो, चाहे हिंदी में दो चाहे इंग्लिश में दो, वो भी यहाँ पर होगा। परीक्षा के वास्तविक माहौल का अनुभव होगा, जितना भी सेंटर जहां पर भी आपका एग्जाम लगेगी, एग्जैक्ट जिस प्रकार के रीट में आपकी रीट की एग्जाम होगी 27 फरवरी का, एग्जैक्ट वैसा का वैसा माहौल यहाँ पर होने वाला है, ताकि आप उस माहौल के अकॉर्डिंग, क्योंकि कई बार बच्चा होता है कि पढ़ के जाता सब कुछ, वो रिविजन भी करता है, टेस्ट भी देता है, उसको लगता है मुझे सब कुछ याद है, लेकिन वहां पे जब परीक्षा हॉल में जाता है ना तो वो बड़ा बेचैन सा हो जाता है, और उसी माहौल को आप लोगों को फेमिलियर कराने के लिए टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य स्तरीय रैंक भी होगी, पूरे राजस्थान के अंदर आपकी रैंक भी आएगी। मॉक टेस्ट का व्याख्या सहित हल उत्कर्ष ऐप में दिया जाएगा, ऐप के अंदर आपको पूरा सॉल्यूशन भी यहां पर बताया जाएगा। इसके अलावा मॉक टेस्ट का डिटेल वीडियो सॉल्यूशन उत्कर्ष क्लासेस टीचिंग यूट्यूब के ऊपर उत्कर्ष टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर लाइव करवाया जाएगा। जी, और इसका डिटेल वीडियो जो होगा, इस पर्सन था, इस पर्सन का एनालिसिस ये क्यों हुआ, उसका पूरा जो डिटेल एनालिसिस है वो भी हम लोग यूट्यूब पे करवाने वाले हैं। चलो और आगे देखें सर, यदि हम बात करें कि मॉक टेस्ट संबंधी महत्वपूर्ण सोचना है कि अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, तो 9 फरवरी को तो होने जा रहा है, और कब होगा 11 से लेकर के 1:30 बजे तक, और रिपोर्टिंग टाइम आपकी कितने बजे, 10 बजे आपकी रिपोर्टिंग टाइम है, मतलब 10 बजे आपको सेंटर हॉल पे पहुंचना होगा जिस सेंटर के अंदर आप पेपर देना चाहते हो। 11 बजे आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, 1:30 बजे आपका पेपर खत्म हो जाएगा। 9 फरवरी की बात आ रहा हूं। उसके बाद थोड़ा सा आगे चले कि सर मॉक टेस्ट संबंधी महत्वपूर्ण सूचना है। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी आवेदन कब से कर सकते हैं, अंतिम तिथि क्या है, रिजल्ट कब आएगा, या फिर आपके एडमिट कार्ड इसके लिए कब आएंगे। तो भाई साहब यहां से बता दूं, आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 20 जनवरी 2025। जी हां, 20 जनवरी से आपके इस रीट मॉक टेस्ट के लिए आपके आवेदन प्रारंभ हो गए। आवेदन का मतलब है आप ऐप में जाकर के और इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। 20 जनवरी से आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। कुचामन के अंदर भी होगा। जी हाँ, डीडवाना कुचामन की बात की तो जाहिर सी बात है होगा ही वहां पर मेरे बच्चे। उसके बाद में यहां पर परीक्षा की तिथि की बात करें, ये परीक्षा की तिथि आपकी 9 फरवरी 2025 है, तो आवेदन की अंतिम तिथि 2 फरवरी 2025। तो 20 जनवरी से लेकर के और 2 फरवरी तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। 20 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, और उसके बाद में इसका प्रवेश पत्र जो है ये जारी होगा आपका 6 फरवरी को। 6 फरवरी को प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा, और इसका जो एग्जाम तिथि है 9 फरवरी है, और रिजल्ट आ जाएगा आपका 15 फरवरी, मतलब 20 तारीख से लेकर के 20 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हो। 6 तारीख को आपके पास एग्जाम की जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाएगा। 9 तारीख को 11 से लेकर के 1:30 बजे तक आपका एग्जाम है, और 15 तारीख को आपका इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। और सभी जिला मुख्यालय के ऊपर इस एग्जाम को हम लोग आयोजित करवाने जा रहे हैं। जी हाँ, उसके बाद यदि हम बात करें सर इसके अंदर पार्टिसिपेट कैसे करें, हम इसके अंदर पार्टिसिपेट कैसे करें, तो यदि हम सर कैसे पार्टिसिपेट करें, तो रीट 2024 राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर जो मॉक टेस्ट है इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करें या विजिट करें इस लिंक के ऊपर। ये जो लिंक है ये आपको कमेंट्स बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा। जी हां, या तो आप इस QR कोड को स्कैन करके उत्कर्ष ऐप में पहुंच जाओगे, या फिर एक आपको लिंक मिल जाएगा यहां पे कमेंट्स बॉक्स के अंदर, उस लिंक पे भी क्लिक करोगे तो आप सीधा उस फॉरम पे पहुंच जाओगे, जहां पे जाकर के आपको इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मतलब या तो ये लिंक यहां पे दे रखा है, इसको आप टाइप कर सकते हो, QR कोड स्कैन कर सकते हो, या फिर आपको कमेंट्स बॉक्स के अंदर भी लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर भी क्लिक करके एग्जैक्ट लगा भी दिया गया, पिन कर दिया गया, यहां से उत्कर्ष टीचिंग एग्जाम के द्वारा पिन भी कर दिया गया कि इस पिन पे जैसे आप क्लिक करोगे एग्जैक्ट वहां पे पहुंच जाओगे जहां पर आपको इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना है। चलो आगे देखो। अब देखो थोड़ा सा बच्चा कर सर फीस क्या है और प्रोसेस क्या है, तो यदि हम पहले बात करते हैं सर इसकी प्रोसेस क्या है, तो जैसे आप QR कोड के ऊपर QR कोड के ऊपर क्लिक करोगे, या फिर आप जो QR कोड है उसको स्कैन करोगे, मतलब लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, QR कोड को स्कैन करोगे, तो आप पहुंचोगे इस प्रकार से आपके उत्कर्ष ऐप के अंदर, और वहां पर आपको मिलेगा कि परीक्षा से पहले एक अहम परीक्षा रीट 2024, और यहां पर इस प्रकार से आपको एक नीचे डायलॉग बॉक्स मिलेगा, मतलब एक बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर कहा गया है कि जिस मोबाइल नंबर से आप आवेदन करना चाहते हैं वो नंबर यहाँ पे दर्ज करें। तो वो आपको नंबर यहाँ पे डालना होगा। जैसे आप उसमें नंबर डालोगे और नीचे लिखा होगा गेट OTP,
ओटीपी की बात करें, इस ओटीपी को क्लिक करोगे तो आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को आप लगाओगे ना, जैसे ओटीपी का लगाओगे उसके बाद वेरीफाई ओटीपी करोगे तो आपके पास ये पेज खुल जाएगा। मतलब पहले आपको मोबाइल नंबर डालने होंगे, उस मोबाइल नंबर पे आपके ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालने के बाद उसको वेरीफाई करोगे कि हाँ एग्जैक्ट यही नंबर है, यही व्यक्ति है, सब कुछ ठीक है। तो उसके बाद इस प्रकार से आपके पास पेज खुलेगा जिसके अंदर आप अपना नाम भरोगे, उसके अंदर पिता का नाम होगा, आपका जेंडर होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आपका मोबाइल नंबर होगा, आपका व्हाट्सएप नंबर होगा। ये सेम एज मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर जैसा ही होना चाहिए, ये मोबाइल नंबर वाला है वैसा ही होना चाहिए, ये ज़्यादा ठीक है साहब। उसके बाद में आपकी मेल आईडी होगी और आप यहाँ पे लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो कि भैया हिंदी में पेपर देना चाहते हो या इंग्लिश में। सर सेंटर गृह जिला मिलेगा ना, आप जहां पे दो, आपकी मर्जी, जरूरी नहीं आप गृह जिला दो, नहीं। जैसे कोई बच्चा है वो रहने वाला है भीलवाड़ा का और जोधपुर में तैयारी कर रहा है तो जरूरी थोड़ा भीलवाड़ा पेपर देना चाहिए, नहीं, वो आपके जोधपुर में पेपर दे सकता है भाई, जरूरी नहीं उसको भीलवाड़ा जाना है। यदि कोई बच्चा सपोज करो माउंट आबू का सिरोही का बच्चा था और वो जयपुर में रह के तैयारी कर रहा है तो पेपर देने सिरोही थोड़ा ना जाएगा भाई। तो वो फॉर्म जब भरे तो वहाँ पे सेंटर, जो एग्जाम सेंटर है ना, वो आपके जिला मुख्यालय होगा, तो जहाँ पे वो रह रहा है उसका एग्जाम सेंटर दे देना, तो वहीं दे सकता है साहब जी। तो उसके बाद में आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आप आगे जाओगे तो आपके यहाँ पे लैंग्वेज हो जाएगी। जैसे लैंग्वेज फर्स्ट की बात करें तो लैंग्वेज फर्स्ट आपकी मर्जी, क्या भरते हो आप, हिंदी चूज करते हो, इंग्लिश चूज करते हो, संस्कृत चूज करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद सेकंड लैंग्वेज की बात करें, यहाँ पर आपकी डिपेंड करता है इंग्लिश चूज करते हो, संस्कृत चूज करते हो, ये आपके यहाँ जाएगा। उसके बाद में फीस जो है वो इसकी 100 रुपये रखी, इसकी फीस जो रखी गई वो रखी गई 100 रुपये जी हाँ, क्योंकि बेटा यहाँ से देखो बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ से जोधपुर से स्टाफ भी आपके सेंटर पे आएगा है ना, और उसका भी खर्चा होता है, मतलब फीस जो इसकी रखी गई वो रखी गई 100 रुपए। उसके बाद में सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, आप किस डिस्ट्रिक्ट के हो वो यहाँ पर आप इसकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे। उस यहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट का हो ये नहीं है, इसका मतलब है कि आप कहाँ पर एग्जाम देना चाहते हो। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि आप एग्जाम कहाँ देने जा रहे हो। सपोज करो मैं रहने वाला झुंझुनू का हूँ लेकिन मैं हूँ जोधपुर का, तो मैं यहाँ पे मुझे पेपर देना है जोधपुर में, तो यहाँ पे सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा करूंगा, जोधपुर। मतलब जहां पे मैं रह रहा हूँ या जो मेरे कन्वेंट है या जो मेरे नजदीक है या जो मेरे लिए सुविधाजनक है उस डिस्ट्रिक्ट को हमें यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। ऑनलाइन दे सकते हैं क्या, नहीं, ऑनलाइन ही बेटा, ऑनलाइन होता तो फिर वो बात नहीं होती ना, फिर वो एग्जाम जैसा माहौल कहां से आता, एग्जाम जैसी फीलिंग कहां से आती। तो सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज आपकी फोटो जो होगी वो इसके ऊपर अपलोड करनी होगी। जी हाँ, एक अपलोड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो भी आपको इसके ऊपर अपलोड करनी होगी। और वो अपलोड करने के बाद में यहाँ पर एक आएगा आपको क्लेरिफिकेशन की मैं घोषणा करता हूं या घोषणा करती हूं, उसको टिक करके आपको पेज नेक्स्ट लिखा हुआ मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आप पहुंच जाओगे आगे। जी हाँ, जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया आप आगे पहुंच जाओगे और आगे पहुंचोगे पेमेंट मोड के ऊपर, क्योंकि इसकी ऑनलाइन जो इसकी जो फीस रखी गई है वो रखी गई आपके 100 रुपए। जैसे आप फीस वाले पोर्शन के ऊपर पहुंचोगे तो आप उसको नेट बैंकिंग से दे सकते हो, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से दे सकते हो, वॉलेट से दे सकते हो, यूपीआई से दे सकते हो, किसी से भी दे सकते हो। उसके ऊपर क्लिक करना और जैसे क्लिक करके आप पेमेंट करोगे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। इसका मतलब है आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि भैया 27 तारीख को एग्जाम होने जा रही है और यदि आप भी उस रीट का एग्जाम देने जा रहे हो और चाहते हो कि उस एग्जाम से पहले एक एग्जाम हो जाए और ऐसे एग्जाम जहां पर मुझे नवीनतम सिलेबस के अनुसार, नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार टेस्ट देने का मौका मिल जाए या मुझे एग्जैक्ट वही वातावरण मिल जाए, क्योंकि मैं पहली बार एग्जाम देने जा रहा हूं और सर एग्जाम हॉल में बैठूंगा, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, है ना भाई, क्या होगा पता नहीं कैसा माहौल होगा। तो एग्जैक्ट वही माहौल देखना चाहते हो, वही माहौल फील करना चाहते हो, तो आपका स्वागत है 9 तारीख को इस एग्जाम के अंदर, क्योंकि 9 तारीख को हर जिला मुख्यालय के ऊपर आयोजन होने जा रहा है आपके रीट मॉक टेस्ट, जो कि 11 से लेकर के 1:30 बजे तक होगा जी। और यहां पर आप लोग जो ना 20 तारीख से लेकर के 2 फरवरी तक इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। 6 फरवरी की बात करें आपके पास आ जाएगा आपका एडमिट कार्ड, 9 फरवरी का आपका एग्जाम है और 15 फरवरी को आ जाएगा आपका रिजल्ट जी। ये बात यहां से आ जाती है तो मुझे उम्मीद है कि चीजें जो मॉक टेस्ट होगा ये आपकी तैयारी को और बेहतर करेगा, क्योंकि 9 तारीख को आपको ये तो पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, कौन सा पोर्शन अच्छा है, कौन सा पोर्शन कमजोर है। और उसके बाद अगले 15-20 दिन के अंदर आप बहुत सारी चीजों के अंदर बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि मन में ऐसा रहता है कि यार रीट ही तो है, कर लेंगे पास, कौन से नंबर चाहिए, कर लेंगे पास, यही तो मामला गड़बड़ होता है। तो इस बार रीट में पास नहीं करना, अच्छे नंबर लेकर के आना, क्योंकि यही तैयारी आपके आने वाले दूसरे एग्जाम में भी काम आती है। तो अभी के लिए बस इतना सा, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।